हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस न्यू क्लासेस में। मैं मनीषा आपको पढ़ा रही हूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी में अपना यूरोप कॉन्टिनेंट चल रहा है। यूरोप कॉन्टिनेंट में आपने सबसे पहले क्या देखा? सबसे पहले आपने देखा कंट्री। कौन सी कंट्री कहाँ पर स्थित है, कौन सी कंट्री की क्या कैपिटल है, ये आपने पूरी तरह से डिस्कस किया और आपने उसको लर्न भी कर लिया होगा, ऐसी मैं आपसे आशा रख सकती हूँ। ठीक है। और इसके बाद आपने क्या देखा? इसके बाद अपना यूरोप कॉन्टिनेंट जैसे ही कैपिटल इसकी समाप्त होती हैं कंट्रियाँ, उसके बाद अपन इसके जो फैक्ट जो पेपर में पूछे जाते हैं वो चीज़ें अपन देख रहे हैं। कहाँ पर कौन सा पर्वत स्थित है, कहाँ से कौन सी नदी स्थित है, कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है, ये सारे फैक्ट अपन देख रहे हैं। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि यूरोप को एशिया से अलग करने वाली जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई थी, जैसे यूराल पर्वत, यूराल नदी और आपने देखा कैस्पियन सागर। ये सारी चीज़ें जो है यूरोप को एशिया से अलग करती हैं। यूरोप और एशिया का जो मिक्स पार्ट होता है उसको ही यूरेशिया कहते हैं। ये सारी चीज़ें आपने देखी। इसके बाद मैं आपको फैक्ट के रूप में ही बता रही हूँ। जैसे आपने देखा राइन नदी आपने देखा, ये जो नदी है यूरोप में सबसे ज़्यादा, यानी कि अगर विश्व की सबसे अगर बिजिएस्ट नदी बोली जाती है, रिवर बोली जाती है, तो राइन नदी ही है। राइन नदी जो है सबसे ज़्यादा बिजी नदी है, ये याद रखना है। और इसको कोयला उगाने वाली नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट आप एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आप अपने माइंड में रख सकते हो। इसके बाद आपने देखा कि डेन्यूब नदी यानी कि डेन्यूब रिवर जो है इस यूरोप कॉन्टिनेंट की सबसे प्रमुख रिवर है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि इस नदी के किनारे काफ़ी बंदरगाह देखने को मिलते हैं, काफ़ी शहर बसे हुए हैं। जैसे अगर ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना इसी नदी के किनारे स्थित है। रोमानिया, बुकारेस्ट, इस तरीके से आपको याद रखना है। इसे आप इस तरीके से याद रख सकते हो, वियना हो गया, बुकारेस्ट हो गया, रोमानिया हो गया, इस तरीके से। ठीक है, ये सारे शहर इस नदी के किनारे बसे हुए हैं। इसके बाद आपने देखा कि और भी आपने कई सारे फैक्ट देखे। इसके बाद आज अपन क्या देखने वाले हैं वो सारी चीज़ें देख रहे हैं। जैसे इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, कौन सा पर्वत यहाँ पर स्थित है, कौन सा पर्वत पेरिस, जैसे फ्रांस की कैपिटल पेरिस है, किस नदी के किनारे स्थित है, ये सारे पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। ठीक है, इसमें आपको देखना होगा ये यूरोप महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप का मैप आपको ये दिख रहा है। जैसे अगर मैं कल के पॉइंट की बात करती हूँ, यूराल पर्वत यहाँ पर स्थित है। यूराल पर्वत ये इस तरीके से मैंने शो किया है, ये यूराल पर्वत है। इसके बाद ये जो आपको दिख रहा है ये यूराल नदी है। इसके बाद ये आपको जो दिख रहा होगा ये चीज़, ये स्टेपी, यहाँ पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं, स्टेपी घास के मैदान यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके बाद ये आपको इस तरीके का गोल जो सर्कल टाइप का दिख रहा है, ये कैस्पियन सागर है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने देखी। इसके बाद आगे चलते हैं, जिसमें आपको देखना है यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप, मानव का घर की संज्ञा दी गई है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपीय यानी कि पेनिसुलर कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं। पेनिसुलर कॉन्टिनेंट कहने के पीछे ये रीजन है कि ये महाद्वीप जो है तीनों तरफ क्या है, सागरों और महासागरों से घिरा हुआ है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है कि इसको प्रायद्वीपीय महाद्वीप की संज्ञा दी गई है। क्यों दी गई है? क्योंकि प्रायद्वीपीय का मतलब होता है भूमि का वह भाग, जैसे याद रख सकते हो, भूमि का वह भाग जो तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ हो और एक तरफ क्या हो, भूमि से लगा हुआ हो। तो यूरोप महाद्वीप में आपको देखने को मिल रहा होगा इस तरीके से, यहाँ पर उत्तरी सागर देखने को मिलता है। इसके बाद यहाँ काला सागर देखने को मिलता है, यहाँ कैस्पियन सागर, और इस तरीके से आप समझ सकते हो इस महाद्वीप को, यानी कि क्या प्रायद्वीपीय महाद्वीप की संज्ञा दी गई है, याद रखना है। और इसके बाद इसको मानव घर की संज्ञा भी दी गई है। मानव घर की संज्ञा यूरोप महाद्वीप को ही दी गई है। ठीक है, इसके बाद आपको दूसरा पॉइंट याद रखना है, विश्व में अगर बात करते हैं महाद्वीप, जो 7 महाद्वीप है, 7 महाद्वीपों में से आपने सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप देखा, और इसके बाद 6वें नंबर पर ये मतलब दूसरा छोटा महाद्वीप है। तो पहला सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया याद रखना है, दूसरा सबसे छोटा पूछा जाए तो ये क्वेश्चन घुमा फिरा के ही पूछे जाते हैं, क्वेश्चन यहीं से उठ के आएंगे। ठीक है, तो अगला पॉइंट आपको देखना है, दो महाद्वीप एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं, यानी कि मिरर इमेज बनाने वाले कॉन्टिनेंट पूछे जाए तो आपको बताना है। मिरर कॉन्टिनेंट बनाने वाले जो महाद्वीप है उनमें आपको याद रखना है यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो आपको दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे समझ सकते हो कि अगर इनको अपन मिरर यानी कि
शीशे के सामने देखें तो ये एकदम ऐसे उठे हुए जैसे दर्पण में नजर आते हैं अपन अपना चेहरा, उसी तरीके से ये नजर आते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा पॉइंट याद रखना आया हुआ है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करते हैं यूरोप में कॉकेकस पर्वत श्रृंखला, यानी कि यूरोप में कौन सी पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है? कॉकेकस पर्वत श्रृंखला है, जिसका सबसे ऊंचा शिखर यानी कि हाईएस्ट पीक की बात करते हैं माउंट एल्ब्रोस है। पॉइंट नंबर 3 आपको यहाँ देखने को मिलेगा, नीचे बिल्कुल नीचे आओगे आप अपने मैप में, तो यहाँ पर ये इस तरीके से बनाए गए हैं ना, एम तरीके से, मतलब इस तरीके से फैली हुई है कॉकेकस पर्वत रेंज, और इसकी हाईएस्ट पीक यानी कि माउंट एल्ब्रोस है। यानी कि पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट की बात करें तो हाईएस्ट पीक की बात कर रहे हैं, जिसका नाम है माउंट एल्ब्रोस। क्या है? माउंट एल्ब्रोस किसके अंतर्गत आती है? तो कॉकेकस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती है। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद यूरोप में ही आल्प्स पर्वत देखने को मिलता है। आल्प्स पर्वत की शुरुआत इटली से होती है, और ये कहाँ फैला है? इटली, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस। तो आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा विस्तार इसका स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है, थोड़ा सा विस्तार जर्मनी में, और थोड़ा सा विस्तार इसका फ्रांस में देखने को मिलता है। ये आपको कहाँ मिलेगा? पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 यहाँ से स्टार्ट होता है इटली से, और इस तरीके से फैला हुआ है। ये आपका फ्रांस है, यहाँ से इस तरीके से और इस तरीके से फैला हुआ। ठीक है, याद हो जाएगा। इसके बाद इसकी हाईएस्ट पीक याद रखना है, माउंट ब्लॉक फ्रांस में ही पड़ेगी। तो आपने देखा कि पूरे यूरोप की हाईएस्ट पीक का नाम माउंट एल्ब्रोस है। वही अगर बात करते हैं कि जो आल्प्स पर्वत है, दक्षिणी आल्प्स पर्वत कहाँ पर बताया था आपको, यानी कि अपन ने न्यूजीलैंड पढ़ा था तब बताया था। वही अगर बात करते हैं, यहाँ पर सिर्फ आल्प्स पर्वत है, और आल्प्स पर्वत की हाईएस्ट चोटी माउंट ब्लॉक है, जो कि फ्रांस में देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद फ्रांस की राजधानी पेरिस। फ्रांस की राजधानी क्या है? जो फ्रांस है उसकी कैपिटल पेरिस है, जो आपको सीन नदी के किनारे देखने को मिलेगी। पॉइंट नंबर 5 आपको यहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ पर फ्रांस फैला हुआ है, और फ्रांस यानी कि सीन नदी पर इसकी पेरिस जो कैपिटल है वो स्थित है। फ्रांस को सुरा और सुंदरियों का देश कहा जाता है, और फ्रांस की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर शैंपेन जो शराब है वो बनाई जाती है अंगूर से। यूरोप में ब्लॉक फॉरेस्ट और हॉर्स पर्वत देखने को मिलते हैं। ब्लॉक पर्वत की बात करते हैं तो ब्लॉक फॉरेस्ट जो है ये आपको जर्मनी में देखने को मिलेंगे, वही हॉर्स पर्वत आपको थोड़े से फ्रांस में देखने को मिलेंगे। तो ब्लॉक फॉरेस्ट पर्वत आपको पॉइंट नंबर यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बना हुआ है, इस तरीके से। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 6 आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, इस तरीके से, जो कहाँ? जर्मनी में। ठीक है, तो हो गया ये पॉइंट क्लियर आपका। यूरोप का देखो, यूरोप का भारत किसे कहते हैं? तो यूरोप का भारत इटली को कहते हैं। ये पॉइंट याद रखना है। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर इंडिया की तरह ही हिमालय पर्वत के समान आल्प्स रेंज फैली हुई है, और वहीं अगर देखें तो इंडिया के समान पवित्र नदी गंगा के समान यहाँ पर फोर नदी देखने को मिलती है। तो पॉइंट नंबर 7 आपका ये दिख रहा होगा, इटली जो सैंडल की आकृति की इधर दिखती है थोड़ी सी। तो यूरोप, ठीक है, इटली को क्या कहते हैं? यूरोप का भारत। इसकी पवित्र नदी यानी कि क्या याद रखना है? ये हो गया। इसके बाद आपको हिमालय के समान यहाँ आल्प्स पर्वत देखने को मिलता है, ये पॉइंट याद रखना है। और इसकी जो नदी है वो नदी इटली में है। ठीक है, यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को कहते हैं, ये याद रखना है। यूरोप में मतलब यूरोप है, यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को कहते हैं। ये पॉइंट नंबर 9 आपको यहाँ देखने को मिलेगा। छोटा सा है स्विट्जरलैंड, जो इसकी कैपिटल बर्न है, मैंने आपको बताई थी ये। अब इसमें दिख रहा होगा यहाँ लड़ोका झील, ये कहाँ पर देखने को मिलती है? रूस में देखने को मिलती है, लेकिन यूरोप कॉन्टिनेंट में ही पढ़ेंगे इसको। ठीक है, इसके बाद फिनलैंड यानी कि 1000 झीलों की भूमि के रूप में जाने जाने वाली फिनलैंड कंट्री, इसकी अपन ने कैपिटल जो देखी थी वो हेलेंस्की थी। तो याद रखना है 1000 झीलों की भूमि किसे कहते हैं? फिनलैंड को कहते हैं। तो दोस्तों आज आपने इतने सारे पॉइंट, अगर ये सारा आपको क्लियर हो गया होगा, आज आपने इतने सारे पॉइंट सीखे। कल फिर इसमें कुछ पॉइंट और हैं, 2 दिन और चलने वाला है। इसके बाद एशिया को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में फैलाइए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।